हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन डेवलपमेंट का एक बहुत मेजर टॉपिक टच करने वाला हूं, जहां से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोगों ने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके दो तरीके के, एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एक इनिबिटर्स। तो गाइज, इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज करने के लिए जल्दी जल्दी चीज़ें समझाऊंगा, तो प्लीज़ आपको अगर सही से समझना है तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, दैट इज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये चीज़ें किस में आएंगी? आपकी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। कौन करेगा इसे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ये तीन होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। चलिए अब हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स का। इनिबिटर्स रिस्पॉन्स टू वुंड्स, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब इसमें कौन कौन से बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस और वुंड्स आ सकते हैं? जैसे पहला है डोरमेंसी, दूसरा है एब्सेशन। तो इसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक हार्मोन तो हम लोगों ने और पढ़ा था, दैट इज हम लोग तो 5 पढ़ते हैं, यहाँ एक इथाइलिन होता है। तो गाइज, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो कि दोनों में आता है, दैट फॉल्स इन बोथ द कैटेगरी, दैट इज प्रमोटर में भी आता है और इनिबिटर में आता है, बट वो लार्जली एन इनिबिटर है। प्योरली एनसीईआरटी की लाइन है गाइज ये, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इथाइलिन है ये गैसियस हार्मोन है, ये लार्जली एन इनहिबिटर है। लेकिन अगर आपसे पूछे इथाइलिन इज तो आप में अगर बोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर का ऑप्शन दिया तो गाइस प्लीज फोकस, हो सकता है कि पेपर में वही आ जाए। चलिए नेक्स्ट। तो डिस्कवरी कैसी हुई थी हार्मोन्स की? तो एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटल हुई थी 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। जैसे कि हम लोगों ने बताया, तो चार्ल्स डार्विन एंड सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास responds to unilateral illumination by growing towards the light source। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, दैट इज चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, कि जो कोलियोप्टाइल था कैनरी ग्रास का, वो यूनिलैटरल मतलब जिस तरफ सनलाइट होती थी उसी की तरफ ग्रो करता था ज़्यादा। यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन मतलब एक तरफ, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स की तरफ वो ग्रो करता था। इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? इसका कंक्लूजन था that the tip of the coleoptile is the site of transmittable influence, tip of coleoptile is the site of transmittable influence bending of entire coleoptile। जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल था वही था साइट ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस का, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल एक तरफ बेंड हो रहा था। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि द एक्सपेरिमेंट यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सिन। तो अल्टीमेटली ये चीज था दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन। तो यहाँ उन्होंने ट्रांसमिटेबल जो इन्फ्लुएंस बोला था, साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, इसका मतलब था ऑक्सिन का। चलिए गाइस, आप देख सकते हैं जैसे कि जिधर सनलाइट आ रही है उधर की तरफ ज़्यादा ग्रोथ है। नेक्स्ट, ऑक्सिन एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सिन। अब हम लोग मेजरली देखेंगे 5 हार्मोन्स है, तो 5 हार्मोन्स को ही हम लोग पूरी तरह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन किसने आइसोलेट किया था? ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ओट सीडलिंग्स के टिप से, किसके टिप से? कोलियोप्टाइल्स के टिप से। द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स से उन्होंने ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया था। सेकेंड है बेकेन और फुलिश सीडलिंग डिजीज। फुलिश सीडलिंग डिजीज ये क्या होता है? फुलिश सीडलिंग बेकेन और डिजीज किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका राइस सीडलिंग्स में। बेकेन और फुलिश सीडलिंग डिजीज, बेकेन और फुलिश सीडलिंग डिजीज इज फाउंड इन राइस सीडलिंग्स। ठीक है गाइज, और ये होता क्या है? और ये अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये किसके वजह से होता है? बेकेन और फुलिस सेडलिंग ऑफ डिजीज किसकी वजह से होता है? ये एक फंगल पैथोजन की वजह से होता है, दैट इज जिबरेला फ्यूजिकरोई। जिबरेला फ्यूजिकरोई की वजह से होता है, जिसको डिस्कवर किया था ई कोरोसावा ने। ई कोरोसावा ने जिसे डिस्कवर किया था। सिम्टम्स अपीयर्ड व्हेन ट्रीटेड विथ स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंजाई, एक्टिव सब्सटेंस इज जिबरेलिक एसिड। तो गाइस, बेकेन और फुलिश शेडिंग ऑफ डिजीज किसकी वजह से होता है? देखिए, आपका ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया था? एफ डब्ल्यू वेंट। कहाँ से? टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग।
सेकेंड आपके ऑक्सीजन के बाद आता है दूसरी डिस्कवरी किसकी थी, आपकी दूसरी डिस्कवरी जो एनसीईआरटी में सीरीज में दिया हुआ है, दैट इज बेकेना फुलिश शेल्डिंग डिजीज, जिसका एक फंगल पैथोजन वो था, एजेंट था, दैट इज जिबरेला फ्यूजिकुरोइड, जिसको देखा था ई कोरोसावा ने 1926 में स्टडी करते समय कि सिम्टम्स कब अपीयर हो रहे थे, जब हम लोग एक राइस सीडलिंग को ट्रीट कर दे रहे थे स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंजाई, तो उसमें पाया गया जो एक्टिव सब्सटेंस था दैट वाज जिब्रेलिक एसिड। ये लेटर फाउंड किया गया था, लेकिन फंगल पैथोजन फाउंड कर लिया गया था। नेक्स्ट, F. Skoog and co-workers observed internodal segments of tobacco stems. Internodal segments और tobacco stems में क्या हो रहा था, the callus formation, mass of undifferentiated cells proliferated only if auxins plus nutrient medium, either with vascular tissue extracts, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। तो गाइज यहाँ हम वो लोग बात कर रहे हैं आपकी साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। तो गाइज इसमें आप लोगों को फोकस करना है कि कोकोनट मिल्क में आपका साइटोकाइनिन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में डीएनए में, और वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, न्यूट्रिएंट मीडियम व्हेन ट्रीटेड ईदर विथ। तो देखिए, ऑब्जर्व दैट इंटरनोडल सेगमेंट्स और टोबैको स्टेम्स व्हेन ट्रीटेड the callus, tobacco stems callus, the mass of undifferentiated proliferated only if auxin plus nutrient medium, either treated with vascular tissue extracts, yeast extract, coconut milk और DNA। तब क्या हो रहा था, तब कैलस प्रोलिफरेट कर रहा था। कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, जैसे ये आपका ऐसे 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 कैलस। अब इसे प्रोलिफरेट करना है तो आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम, किसके किसके साथ, टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए के साथ। ये चार चीजें होती हैं। नेक्स्ट, मिलर एट एल ने क्या किया, मिलर एट एल इन 1955 साइटोकाइनिन क्रिस्टलाइजेज, उन्होंने बताया साइटोकाइनिन क्रिस्टलाइजेज प्रमोट्स काइनेटिन। काइनेटिन इज द एक्टिव सब्सटेंस। जो साइटोकाइनिन्स होता है वो साइटोकाइन्स होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और प्रमोट्स काइनेटिन, दैट इज द एक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट आपका है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन का ग्रीक में मीनिंग होता है ऑक्सीन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। तो ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, ये हम सभी लोगों को पता है, स्टार्टिंग एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑक्सीन कहाँ से पहली बार आइसोलेट हुआ था, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आपके फंक्शन रिलेटेड आता है कि ऑक्सीन का क्या फंक्शन है, जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है, उसके रिलेटेड आता है। तो मैं इसमें भी आपको कुछ ही मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। बाकी मैं ये पीडीएफ ये मैंने नहीं बनाई है, जिसने भी बनाई है उससे मैं डायरेक्टली आप लोगों को समझाने के लिए बस उसका यूज़ कर रहा हूँ। ऑक्सिन्स, ग्रीक वर्ड ऑक्सिन टू ग्रो ह्यूमन यूरिन फर्स्ट आइसोलेटेड, ह्यूमन यूरिन से पहली बार आइसोलेट किया गया था। इंडोल 3 एसिटिक एसिड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसमें क्या बोलते हैं आपके ऑक्सिन दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल ऑक्सिन भी होता है आपका और एक सिंथेटिक ऑक्सिन भी होता है। तो नेचुरल ऑक्सिन कौन सा होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये कौन करता है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे भी देखा था कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स में था। तो ग्रोइंग एपिसेस मतलब सबसे टॉप पे ऑक्सिन होगा, तो सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है और ग्रोथ आपकी ऊपर की ग्रोथ होती है, तो वहां पे आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है ऑक्सिन, और आपके इस रूट्स की भी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिसेस दोनों तरफ, growing epices of roots and growing epices of shoots migrate to the region of action। प्रोड्यूस किसके द्वारा होगा, ये प्रोड्यूस किया जाएगा एपेक्स के द्वारा, एपेक्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका जहां पे भी रीजन ऑफ एक्शन होगा, मान लीजिए ये एपेक्स में प्रोड्यूस हुआ और इसका रीजन ऑफ एक्शन यहाँ है, तो ये यहाँ पे भी जाएगा, तो माइग्रेट करता है अपने रीजन ऑफ एक्शन में। इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड दीज आर नेचुरल ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, दीज आर नेचुरल। Naphthalene, that is naphthalene acetic acid, NAA, and 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxy acetic acid। ये आपका क्या होता है, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं, कौन कौन सा, NAA एंड 2,4-D। 2,4-D का आप 2,4-D का एक और फंक्शन होता है, 2,4-D आपका यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ऑल दीज आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। अब देखिए ऑक्सिन अगर आपका रूट मतलब टिप्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो कोई भी चाहेगा कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे तो अच्छा हो, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो उसे ग्रो किया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोड्यूस बढ़ेगी। और हॉर्टिकल्चर मतलब कि कोई फ्लावर है, छोटा फ्लावर है, अगर उसे आपको बड़ा करना है तो उसमें आप ऑक्सीजन का प्रमोशन करेंगे तो प्लांट लंबा होगा थोड़ा, तो इसीलिए आप ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ आप सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे।
सेकेंड है इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम्स कटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट और शूट दोनों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर भी है प्लस एपेक्स में फाउंड किया जाता है, तो ये इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्लांट प्रोपोगेशन। ऑक्सिन ऑल्सो हेल्प्स इन प्लांट प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है आपका इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। अब प्रमोट फ्लावरिंग, देखिए गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो उसका आपका आंसर क्लियर होगा ऑक्सीजन। तो आपको ये पॉइंट मस्ट रिमेंबर करना है। तो आपको ये वाला पॉइंट आपका जो है, एक मिनट, आपको आपका ये पॉइंट मस्ट रिमेंबर करना है। ये पॉइंट आपका होगा मस्ट रिमेंबर कि ऑक्सीजन किसमें आपका प्रमोट करता है ग्रोथ को। दैट इज ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेजेस। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेजेस, क्योंकि ये मैच्योरिटी तक प्लांट को ले जाना चाहता है। तो अर्ली स्टेज में अगर फ्रूट और लीफ गिर जाएंगे तो वो मैच्योर नहीं हो पाएंगी, प्लांट जल्दी डेड हो जाएगा, इसीलिए इट प्रिवेंट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेज। अब ये क्या करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है, एब्सिशन ओल्डर मैच्योर प्लांट्स। इट ऑल्सो प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर, मतलब अर्ली स्टेज में ये क्या करेगा कि फ्रूट और लीफ को बचाएगा, मतलब ड्रॉप से बचाएगा। लेकिन ओल्ड स्टेज में ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, क्या कर प्रमोट करेगा, ओल्ड स्टेज में इट प्रमोट्स ओल्डर मैच्योर पार्ट्स टू एप्साइज, मतलब हटा देगा। जैसे येलो लीव्स हो गई, तो ये क्या करेगा, ये येलो लीव्स को प्लांट से हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो जैसे आप देखते हैं कि कई बार पत्ते गिरे होते हैं, तो वो चीज़ें होंगी। तो ये अर्ली स्टेज में तो प्रिवेंट करता है, लेकिन ओल्डर स्टेज में, लेटर स्टेज में क्या करता है, प्रमोट भी करता है। जब ओल्डर मैच्योर लीव्स पार्ट्स होते हैं उनको गिरा भी देता है। नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग एपिकल बड। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि कभी भी अगर आपका प्लांट में ग्रोइंग एपिकल बड है तो उसके लैटरल जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, लैटरल ग्रोथ कम होगी आपकी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, आपका साइटोकाइनिन के ऊपर। तो आपका अगर ग्रोइंग एपिकल बड है तो वो क्या शो करेगा, एपिकल डोमिनेंस, एंड इट प्रिवेंट्स और इनहिबिट लैटरल बड्स ग्रोथ। तो रिमूवल, अगर आप रिमूव कर देंगे शूट टिप्स को, जैसे कि ये किया जाता है आपका रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, कहाँ किया जाता है, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स आपका किया जाता है टी प्लांटेशंस में और हेज मेकिंग में, जहाँ आपको लैटरल ग्रोथ से ज़्यादा मतलब एक प्लांट जो हो वो ज़्यादा बुशी हो, ज़्यादा भरा भरा हो, इस तरह के में आपको लेंथ से ज़्यादा मतलब नहीं, बट आपको उसकी लैटरल ग्रोथ से ज़्यादा मतलब है, इसलिए वहाँ पर आप क्या करते हैं, शूट टिप्स को आप रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिन्स, और क्या करता है, ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। तो गाइज आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से मुझे दिख रहे हैं, दैट इज पहला है प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और दूसरा है प्रमोट और इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। तो गाइज ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टॉपिक से, दैट इज ऑक्सीजन के टॉपिक की, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि एक हर्बिसाइड की तरह यूज होता है, 2,4-D इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड टू किल डायकॉट वीड्स, डोंट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट्स। तो 2,4-D जो होता है ये आपका डायकॉट्स को अफेक्ट करता है। अब आपको याद कैसे होगा कि किसको अफेक्ट करता है, तो डी जो है, आप इसका दूसरा नाम तो डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, लेकिन आपको डी को याद कर लेना है कि ये आप डायकॉट इसको समझ लीजिए। तो 2,4-D किसको अफेक्ट करेगा, तो डायकॉट वीड्स को ये रिमूव करेगा, मोनोकॉट्स को टच नहीं करेगा। तो डी से आप सारा चीज़ें समझ सकते हैं। अब क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्च। तो वीड फ्री लॉन्च कैसे, क्योंकि ये एक हर्बिसाइड भी होता है, तो वीड फ्री लॉन्च ये प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जाइलम डिफरेंशिएशन। तो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा, प्रमोटर होगा, तो वो सेल डिविजन को प्रमोट करेगा, हमने पहले देखा है, बट आप लोगों को लर्न कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है, मे भी अगर वो स्पेसिफिकली पूछ लो तो आप लोगों को मार्क करके आना होगा। लेकिन हरी जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और प्रमोटर्स हैं स्पेशली, वो इसको प्रमोट करेंगे। तो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, इट कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको जितनी डिस्कवरीज थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की उनके बारे में बता दिया, प्लस ऑक्सीजन के बारे में बता दिया। अब मैं जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन
और एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए टफ हो जाता है चीज़ों को कवर करना। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइस।